अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होने वाली है। क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए बहुत लंबा वेट किया, बहुत ही ज़्यादा वेट किया। अल्लाह पाक कब वो दिन आए और कब मैं ये वीडियो बनाऊँ और आप सबके साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा और मुकम्मल यकीन की हद तक यकीन था कि ये काम मस्ट हो जाना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूरत बकरा पढ़ के जो अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से दुआ मांगी है, अल्लाह ताला ने मुझे ना सिर्फ वो दिया है, मुझे नवाजा है, बल्कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन करके मुझे नवाजा है। उसके मतलब एक होता है बेहतर, फिर बेहतर अल्लाह ताला ने अच्छा, बेहतर और बेहतरीन, अल्लाह ताला ने मुझे सूरत बकरा पढ़ के बेहतरीन से नवाजा। तो ये हो ही नहीं सकता था कि वो चीज़ ना हो और वो काम ना हो। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती चलूँ। मैं अपने भाई की स्टोरी है। हाँ, अल्लाह पाक ने हमको भाई से नवाजा हुआ है। एक ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इकलौता भाई, और भाई की शादी का फिर कितना शौक़ होता है। हम 4 बहनें हैं। तो फिर जब हमने उसकी शादी का प्रोसीजर शुरू किया, मतलब रिश्ता देखने के प्रोसीजर स्टार्ट किया, तो हमें था कोई इशू नहीं होगा, जब हम ढूंढेंगे इजीली हो जाए ना सारा काम जो भी। फिर हमने मतलब फ़ौरन से हम फिर जब भी हमने शादी करनी हो जाएगी। लेकिन हमारे दिमाग में जो माइंड में 1-2 रिश्ते थे, हमने उनसे पूछा। अब क्या होता है कि ये होता है कि जब हम उनसे पूछते हैं किसी से, तो वो पहले मतलब पापा के एक दोस्त थे, और तो उनसे बात की, बहुत अच्छे। तो अब वो उन्होंने रिप्लाई ही कोई नहीं किया उसके बाद ना। तो पापा ने कहा था मुझे वेट रहेगा आपके जवाब का। तो उन्होंने कहा जी जी ज़रूर ना। तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, 4 दिन, हफ्ता गुजर गया। अब दोबारा बार बार पूछने का तो कोई मकसद नहीं होता। तो इसका मतलब कि कोई जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये कि जवाब है। तो हमने कहा कोई नहीं, इट्स ओके, ये तो पहला था, चलो किसी और से मतलब बात करते हैं, जो भी है। इसी तरह से पूछा गया या जो भी, तो हमको जवाब ही नहीं आता। और दूसरी बात ये कि फिर हमने जब रिश्ता कराने वालियों से या किसी को कहकर, मतलब रिश्ते कराने वाले से के साथ तो बहुत देर बाद ना, तो अगर क्या जाने वालों को कहा, उनको कहा कि आप बताएं या जो भी है ना, तो उन्होंने जो भी रिश्ता दिखाना, उन्होंने कहा हमें पहले लड़का देखना है। ठीक है, राइट है, देखें आके लड़का। आते खाते पीते, और मैं कहती हूँ चले जाते, मुझसे सुनने लगे हैं, खा पी कर ठूंस के सारे चले जाते हैं यहाँ से। इतना गुस्सा चढ़ता, खाने पीने में कोई मज़ा आएगा, लेकिन आप जवाब तो दो। जाके जवाब ही नहीं देना आप लोगों ने। हम लोग फिर जनाब, मतलब कि हमने अपने भाई के रिश्ते देखने में, मैं कहती हूँ इतने लोगों को खाना खिला दिया, इतने लोगों को पता नहीं क्या कुछ, तो मतलब बहुत खिलाया, और फिर एट द एंड के कोई जवाब ना आता। फिर अभी तक हम मोटिवेट थे, इट्स ओके, नहीं कुछ नहीं होता, हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता हमें भी परेशानी शुरू हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों नहीं मतलब हो रहा। तो हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और कोई नहीं, फिर भी जो आता भाई असल में जब भी जॉब करता वीकेंड पे, फिर वो हर वीकेंड पे आना शुरू हो गया। तो इस तरह से किसी का दिल कितना टूटता है। जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, सेम सिचुएशन लड़कों पे भी गुजरती है कि एक लड़का बार बार किसी के सामने आ रहा है और वो सारा अपना इंटरव्यू दे रहा है, और उसमें कोई कमी भी नहीं है। और मतलब कमी तो दूर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड, जॉब लगी हुई है माशाल्लाह से, कंप्यूटर साइंस में उसने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, और माशाल्लाह घर भी सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन पता नहीं क्या, मैं कहती हूँ ना कि जब नहीं हो रहा होता तो वो कोई वजह नहीं होती है कि नहीं हो रहा, किसी की नज़र लग गई होती है, या अगर चलो ठीक है, अगर लेट्स सपोज हो, जब मतलब हमें तो लगे किसी ने बंदिश ही करा दी है कि जनाब जी किसकी शादी ना हो या कुछ इस तरह से ना। तो मैं ये सोचती थी अगर बंदिश या नज़र कुछ भी मामला है ना, ये सूरत बकरा से तो ये कंफर्म हल होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। तो भाई जो है काफ़ी डिसार्ड होता, और फिर उसको भी हौसला देते कि कोई नहीं, इशू है। फिर अब क्या हुआ कि ना, मैंने अपनी जगह जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ पर मेरी किसी जानने वाले ने मुझे एक रिश्ता दिखाया। मतलब उन्होंने कहा कि ना ये मतलब उनके जाने वाले की ये आगे से ना चाची की बेटियाँ कुछ ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इट्स देखने में क्या हर्ज है ना। तो उनकी वालदा से मेरी पहले कॉल पे बात हुई, तो मुझे कहती हैं कॉल पे, आपका भाई कितना कमाता है, क्या कमाता है। मैंने कहा जी जी ये सैलरी, हेलो इतनी सी सैलरी है बस। मैंने कहा अभी स्टार्टिंग सैलरी है, इंशाल्लाह अल्लाह हैर करे। सॉफ्टवेयर हाउस में बंदा मतलब अभी उसकी स्टार्टिंग है, अभी जब बाद में तो भरनी होती है, और वैसे भी वो किसी कंपनी की, बड़ी अच्छी कंपनी के सॉफ्टवेयर हाउस में लगा, कोई इस तरह तो है नहीं। अच्छा एज क्या है, या फिर तो मैंने कहा वो लाहौर में ना, मतलब हम लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो वो फिर हमारी बेटी को अपने साथ रखेगा, इधर रखेगा।
मैंने कहा अभी तो वो खुद हॉस्टल रहता है वहाँ पर, अभी तो वो इस जब अल्लाह हैर करे, अल्लाह ताला उसको इस काबिल कर दे तो अपने साथ भी रख लेगा, इसमें कोई हमें हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, जहाँ वो रखना चाहिए वो उसको वहीं रखेगा। तो अभी वैसे उसके पास पॉसिबल मतलब कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो खुद अभी उधर रहता है। मुझे उनकी बातें सुन के इतना मतलब हुआ गुस्सा जरा, या जो भी है, ये कोई तरीका नहीं है। आप बात करो कहीं पर आके देखो तो आपको सिचुएशन के हिसाब से आपने कुछ पूछना पूछ लो, लेकिन ये नहीं है वो क्या करेगा, वो इधर रखेगा वो उधर रखेगा, वो कितना कमाता है, वो मेरी बेटी को आप फिर आप लोगों के साथ रहेगी वैसे। मैंने कहा अजीब है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखने में क्या है। अच्छा फिर मुझे कहती हैं कि एज ना, मैंने कहा आप भी बताएं आपकी बेटी की एज। ही 27 28 मैंने कहा 27 के 28, कहते हैं यही 27 28 फिर मैंने पूछा अच्छा आप मुझे ये बताएं कि चलें आप ये छोड़ें, आप मुझे बताएं किस सन की पैदाइश है। तो उन्होंने कहा कि जी सन 96 की। मैंने कहा अच्छा जी 29 ईयर्स की इट्स मीन ना। मैंने कहा अब हम इतनी बड़ी एज की भी, चलो फिर भी मैंने ना इस सोच से मैं गई नहीं कि चलो करना है जो भी है। मैं कहा अब किसी जाने वाले के थ्रू था तो उन पे एक तरह का यकीन था कि अच्छे लोग हैं या फिर बेटियां अच्छी हैं, देख लो कोई नहीं बात। तो उनके साथ में गई, मुझे वो लड़की पसंद आ गई और मैंने कहा फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने कहा मम्मा वगैरह को भेज दें, क्यों कोई बात नहीं, अगर एज ज़्यादा है 29 ईयर्स है इट्स ओके, अगर लड़की अच्छी है सुघर है मतलब अच्छे अखलाक की लगी है तो करने में कोई हर्ज नहीं है इस तरह से ना। तो कंप्रोमाइज़ कर रहे थे इन शॉर्ट के। उसकी वालदा ने ऐसी बातें की, फिर भी उसकी एज इतनी ज़्यादा, फिर भी कंप्रोमाइज़, देखो कंप्रोमाइज़ है हर चीज़ में ना। अब उन लोगों ने भी आना था भाई को देखने के लिए, तो वो लोग जनाब जी लड़की के सारे तकरीबन जितने भी चाचे थे ताए, फिर आगे से चाचू के देवर, और फिर वो लड़की की वालदा खुद, उनकी दरानी, पता नहीं कितने लोग आए। और मेरी मामा ने फुल्ली इंतज़ाम किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था कि मामा को था कि ठीक है यहाँ पे शायद उम्मीद नज़र आती हो जाएगा, तो मामा ने मतलब उम्मीद से भर कर कहते हैं ना वो वाला इंतज़ाम कर दिया। वो लोग भी जनाब जी वहाँ पर जो उन्होंने सिटिंग की, उनके जो चाचू साहब थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की कि मैं क्या बताऊँ, कि जो कि नहीं अच्छी, ज़ेब नहीं देती, महफिल के दाब में नहीं होती हैं। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो ऐसी बातें क्यों करके गए हैं। तो मैंने कहा कि फिर मैंने अपने वालिद साहब को कहा, उनसे दरख्वास्त की कि कोई बात नहीं पापा, आप ना, हमें लड़की से गर्ज है, लड़की के चाचू के आगे देवर क्या कह के गए, हमें उनसे क्या मतलब लेना देना, लड़की अच्छी है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब वापस आ गए जी उनसे, फिर मैंने उनको डायरेक्ट खुद फ़ोन किया उनकी। तो आंटी कहती हैं वो असल में ना मेरे देवर कह रहे थे हम मतलब मेरे देवरों ने करना ना तो हम पूछ के बताएंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है आप पूछ लें। फिर जनाब जी कोई जवाब ही नहीं। फिर अगले दिन वो लाहौर गए हैं, वो आएंगे मशा करेंगे। फिर मैंने नहीं उनको पूछा, फिर मैंने अपनी जो जाने वाली जिन्होंने बताया था उनसे बात की, उन्होंने पूछा, उनकी तरफ से आया कहते हैं वो कह रहे हैं कि मतलब हमने नहीं करना, बड़ा दूर है, और ना दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी बेटी का दूसरे शहर में नहीं करना है। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा तुमने अपनी बेटी का दूसरे शहर में नहीं करना था अगर, तो तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ी थी कि तुम जो हो जनाब जी आ जाओ देखने के लिए, तुम्हें पता नहीं था कि ये दूसरे शहर में है, तो तुम आई क्यों देखने के लिए। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा उफ़िल्ला। मैंने कहा यार देखो ज़रा 29 साल की है पहले ही तुम्हारी बेटी, ठीक है, ऊपर से तुम इस तरह की काम कर रही हो, बिठा के रखो तुम। पहली बड़ी बेटी की भी उनकी शादी नहीं हुई थी, उसकी भी एज उन्होंने 35 37 साल की कर दी थी। मैं कहा इसकी भी उन्होंने ऐसे ही करनी होगी। मतलब बहुत बहुत गुस्सा चढ़ा। गुस्सा सिर्फ मुराद है कि दुख इस बात का कि क्योंकि वो मतलब मैंने काफ़ी उसमें एफ़र्ट्स डाली थी, हर चीज़ पे मैं अपने फैमिली वालों को भी मना रही थी कि कोई बात नहीं आप इग्नोर करें, कोई बात नहीं जो भी उन्होंने बातें की हैं इट्स ओके। लेकिन फिर भी तब मुझे इतना दुख हुआ। फिर कहते हैं ना एक उम्मीद आपकी, मतलब एक आपको शैतान आता मैं यूज़ करता, यार देखो तुम तो अल्लाह से दुआ भी मांग रही थी, तुमने तो फिर भी नहीं हुआ रही है वो। ये शैतान के बहकावे हैं, इन बहकावों में कभी नहीं आना चाहिए। अब इसी तरह से मज़ीद रिश्ते एक और मामा की किसी जाने वाली ने उनको दिखाया, वो हमारे ही शहर में वो गए वहाँ पे उनको देखने के लिए। तो अब वो ये था कि हमारे किसी रिलेटिव के मोहल्ले में निकल आया वो रिश्ता ना। तो अब उस मोहल्ले में जब गए ना तो उन्होंने बताया, मामा लोगों की बात उन्होंने बताया कि जी मेरी फ़लानी रिलेटिव भी ना पास ही रहती हैं। वो लोग जानते थे एक दूसरे को। हमने कहा चलो ठीक है। तो अब मामा लोग वापस आए। वो लोग अब देखो बेटी का मामला है तो वो लोग जाके तहकीक करने लग गए कि लोग कैसे थे क्या है, हमारे बारे में पूछने चले गए उन रिलेटिव से। उन रिलेटिव ने हमारी इतनी अच्छी तारीफ़ें की ना, उनके आगे मैं आपको क्या बताऊँ। वो कहती
अब मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है ना, वो ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म है उसको। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको मज़ीद समझ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेटर है, लेकिन अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत से नवाजे। तो मेरी उन स्पेसिफ़िक रिलेटिव, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अगर कभी मेरा चैनल वायरल हो गया और उन्होंने वीडियो देखी और सुन ली तो उनको शायद वो सुन लें, उन्हें पता ही होगा कि किसने की है। कहते हैं उनकी तो लड़की की तो छोटी बहन अब नॉर्मल है, और वहाँ पे तो मेरी दादी मी अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे हयात है, तो उनकी तो अपनी एक वडेरी सास है। तो तुम्हारी बेटी क्या वहाँ जाके इतने काम होते हैं, वहाँ पे तो वो कर लेगी, वहाँ पे तो इतने काम होते हैं, उसको तो बहन अब नॉर्मल है ये वो। उल्टा मतलब अब हमें पता लग गया कि उन्होंने ऐसी बात की इस तरह से। खैर उधर हमें फ़ोन करके समझाया कि जी वो लोग नहीं सही हैं, जो भी है। दुख इस बात का बहुत लगा कि ठीक है, अगर आप लोगों मतलब हमारा भला चाहे थे, वो नहीं लोग अच्छे थे, आप लोगों ने हमें बता दिया था, तो हमारे बारे में ऐसी तारीफ़ें करने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो बड़ा मतलब दिल दुखा। और फिर इस तरह से जो भी सिचुएशन है, आपको बताने का मकसद है कि हम लोग इतना मतलब फिर मैं भी इतना स्ट्रेस में कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अब्बू ने भी अब पाकिस्तान आना है, भाई की शादी करनी है, तो अब उन्होंने भी, तो ये सारी सिचुएशन से अब हम अगर कहीं पे देख रहे हैं तो मतलब कहीं पर इस तरह से लोग बात कर देते हैं, कुछ भी सीन है। तो अगर उनसे पूछा क्या, उल्टा हम पे चढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैं भी करा देती हूँ, अभी करा देती हूँ, मैं भी उनसे बात कर लेती हूँ, करना ना करना अलग बात ही। खैर आप लोगों को ये सारी स्टोरी मैं सुना रही हूँ कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और किन किन अल्लाह ताला आज़माता है, और मुकर्ररा वक़्त पे अल्लाह ताला ने हमको बेहतर नहीं बेहतरीन से अल्लाह ताला ने हमें नवाजना होता है। अब इसी तरह से मज़ीद जो है एक रिश्ते जनाब जी आई करने मतलब देखने के लिए आई, तो रिश्ते कराने वाली लेकर आई थी जो भी। अब वो भी मतलब कह लो कि मामा को लूटने लग गई, लाइक आप हमें पहले 5,000 दें, हमारी बुकिंग का 5,000 है, फिर हम पैसे मतलब उनको दिखाएंगे आपको लड़कियां, तो अगर आप कहीं बन गई बात तो हम 35,000 लेते हैं, हम ये करते हैं वो मतलब पहले आप पैसे देंगे। इस तरह हला भी रिश्ता कोई दिखाया नहीं, मामा से 3,000 पहले ही ले गए, और इस तरह पैसे पहले ही ले गए। मैंने कहा वो हमें भी तो दिखाए ना, अब हम ही देखें, हमारा ही जो है भाई जो है वही आई जा रहा है, हमें भी तो दिखाए ना। इस तरह एक फ़ैमिली आई जी, भाई की सैटरडे संडे को वापसी होती है, तो सैटरडे वाले दिन हमारी तो अभी रात को हमने मकलावे पे जाना था, आपने हमें संडे को क्यों नहीं आने दिया। हमने कहा जी जनाब वो दरअसल बात यह है कि कल भाई की वापसी होती है, वो तो उसने शाम को जाना होता है ना, तो हम सुबह टाइम आ जाते हैं, हम ये करते वो मतलब अपनी चढ़ाई अपने वो। तो फिर दूसरी बात, मेरी बेटी तो ये कर रही है, वो इस तरह से है उस तरह से है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब लग गई समझना। मतलब अजीब व गरीब और रंग रंग के लोग हमने देखे, और हमने कहा जी बड़ी मेहरबानी आपसे, कहा बहुत शुक्रिया, आप लोग जो हैं हमें इजाज़त दें। तो वो जनाब जी फिर वो लोग चले गए। अब भाई ने मेरा भाई माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है, उसने अपने कारी साहब से ही बात की हुई थी। इसी तरह से मेरे वालिद साहब ने अपने भाइयों से, अपने बहनोई से भी कहा हुआ था। अब जो थे कह लो कि मेरे वालिद साहब के भाई ने जो रिश्ता दिखाया, वो लोग आए हम देखने के लिए इसी तरह से ना। तो अब चूँकि वो हमारे जो हैं ताया जी के रेफरेंस से आए थे, तो मामा ने फिर से इंतज़ाम किया अच्छा खासा कि नहीं ठीक है। अब वो लोग खा पी के बड़ा खुश जो थे वो लोग चले गए। अब हम वेट करें जनाब जी हमें जवाब दें, तो जनाब कोई जवाब ही नहीं आ रहा, जवाब ही नहीं। मैं अब्बू को फ़ोन करके पूछूं, मैंने कहा पापा क्या बना, मतलब वो जो रिश्ता दिखाया था तैबू ने, वो उनका क्या बना। तो कहते हैं बेटा वो बता रहे हैं कि ना वो सोच विचार कर रहे हैं अभी। मैं कहा हैं सोच विचार, हफ्ता हो गया इनकी सोच विचार ही नहीं ख़त्म हो रही, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए इनकी सोच विचार ही नहीं ख़त्म। सोच विचार है कि मतलब कोई मतलब ये सोच विचार कर रहे हैं कि किसी ख़ास किस्म का कोई फार्मूला तैयार हो रहा है जो कि साइंटिस्ट लगे हुए हैं अपने लैब में। खैर फिर पापा ने मुझे ये कहा बेटा सोच विचार कर रहे हैं, अगर जवाब नहीं आ रहा है इसका मतलब यही है, जवाब ही है, मतलब ये थोड़ी है कि। मैंने कहा सही हो गया। इसी तरह से एक रिलेटिव ने कहा कि जनाब जी इधर रिश्ता है उनकी बेटी का, और ये इस तरह से ना। तो हम लोग वेट करने के वो हमें कब लेके जाते हैं, हमसे दोबारा कब बात करते हैं कि जनाब जी बात कर रहे थे, दिखाते कोई नहीं थे। अगर कोई दिखा देते थे तो जवाब आगे से कोई नहीं आता था। जवाब देने में कोई हर्ज नहीं पसंद आया, इट्स ओके फाइन, लेकिन यार आप बताओ तो सही। इसी तरह से कह लो कि
हाँ, भाई के कारी साहब से भी भाई ने बात की हुई थी। तो एट दी एंड अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि उनकी फैमिली को कारी साहब ने भेजा और वो लोग आए हमको देखने के लिए। तो हमको मतलब भाई को देखने के लिए ना, तो उनकी मतलब लगा पॉजिटिव वाइब्स आई हैं और बड़े अच्छे से उन्होंने, उनकी फैमिली ने हमसे बातचीत की। और कारी साहब की हाल आई थी साथ, जो असल में जिन्होंने रिश्ते का बताया था ना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फिर वो लोग जब चले गए तो हम लोगों को फिर एक आस जागी, उम्मीद जागी कि अच्छे लगे हैं लोग, तो अच्छे हैं, तो अल्लाह करे जवाब दें या जो भी है ना। इस तरह से फिर कारी साहब की कारी साहब मतलब बीच में पड़े हुए थे, उन्होंने पूछ के, क्योंकि हमारे पास तो मैं तो कहती हूँ अनगिनत फैमिलीज़ आ चुकी हैं, रंग रंग की, जो कि आती हैं, खाती पीती हैं और मैं कहती हूँ दफ़ा हो जाती हैं और कोई जवाब भी नहीं देती हैं। तो यहाँ पर फिर हमें दिल में डर आता है ना कि पता नहीं जवाब देते नहीं देते। तो इसी तरह से वो लोग बीच में, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है अब आप लोग भी आके देख लें। तो हम लोग इतना खुश हो गए कि अगर कोई कह रहा है कि हम लोगों को भी, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो भाई को पसंद कर गए हैं। तो हम इतना खुश हुए कि पॉजिटिव साइन तो मिल गया कि किसी ने हमें जाके जवाब दिया और किसी ने हमको कहा कि हाँ जी आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं। फिर हम लोग गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी हमारी भाभी बहुत पसंद आई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको बताऊँ, हमारी होने वाली भाभी, मतलब हम लोग कैसे कैसे रिश्तों को पसंद करे थे। इट्स ओके, उम्र भी ज़्यादा कोई बात नहीं, अगर उसकी वालदा ने ऐसी बातें की कोई बात नहीं, अगर उसके फ़लाने टिंगने ने इस तरह की बातें कोई बात नहीं, इट्स ओके। अल्लाह ताला ने हमको, हम एक थोड़े पे राज़ी हो रहे थे, कहते हैं ना, हम लोगों को एक कतरे पे राज़ी हो रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें समुंदर से नवाजना था। हम एक पानी का कतरा मांग रहे थे और हम कहते हैं हमें मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं बेटा सब्र करो, अल्लाह ताला पे यकीन रखो। अल्लाह ताला कहते हैं कि सब्र से काम लो। तो मैंने तो तुम्हें इस समुंदर से नवाजना और तुम एक कतरे के पीछे पागल हो रहे हो, तुम एक कतरे के पीछे। हम ज़्यादा बड़ी उम्र की लड़कियां को भी कबूल कर रहे हैं, हम हर तरह की लड़कियों को एक तरह का बस किसी तरह मतलब हो जाए या जो भी है ठीक है, बाकी चीज़ों इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कि अगर लड़की ठीक लग रही है, खुश मतलब हिलाक वगैरह देखने हैं, कोई बात नहीं, बड़ी उम्र की है कोई बात नहीं। अगर उसकी फ़लानी ने या उसकी वालदा ने अच्छी बातें नहीं की या उसकी इसने नहीं की, हम हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो फिर अब एक और रिश्ता है बीच में इसी तरह से कि जनाब जी, अब देखो अल्लाह ताला ने हमको बेहतरीन से नवाजना था। यहाँ पे माशाल्लाह हमारी होने वाली भाभी की एज भी मुनासिब, बिल्कुल मुनासिब है, और वो ख़ुद भी बहुत प्यारी हैं और सुलझी हुई हैं और बहुत ही मतलब जैसी चाहिए थी भाई को वैसी की वैसी, जिस तरह के हम लोग चाहते थे इज़्ज़त कदर करने वाले लोग मिले, वैसे ही अल्लाह ताला ने नवाजे हैं। और ये जो सब मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ग्रैंड सी हमारी जो इफ्तारी हो रही है ना, और ये वही लोग हैं जो कि मेरे भाई को अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई को प्यार देने आ रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि वो प्यार देने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि हम लोग ना हमारे जो नाना जी ने भी देखना है और जो भी मतलब एक दो रिश्तेदार हैं लड़की के मामू वगैरह, उन्होंने देखना है। तो हमारे फिर दिल में ऐसे हो गया कि पता नहीं अब हाँ है कि नहीं है, वो लोग देख के पसंद करेंगे नहीं करेंगे। तो वो लोग सिर्फ, फिर भी हम लोग ने उनके लिए ऐसी मतलब हम लोग तैयारी हमने फुली रखी, ग्रैंड हमारी। मैं कहती हूँ मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा ग्रैंड इफ्तारी, मेरी मामा ने बहुत इफ्तारियाँ करवाई हैं, लेकिन जो ये वाली इफ्तारी हुई है ना, तो हमारे दिल अभी डरे सहमे ही थे कि पता नहीं प्यार दे के जाएंगे या ऐसे ही चले जाएंगे या जाके बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये फिर वो लोग आए और उन लोगों ने बहुत अच्छे से सारा सेटअप था सब, मतलब मर्द हज़रात का सेपरेट। तो उन लोगों ने खाना मतलब इफ्तारी कर ली, फिर खाना सर्व किया, फिर खाना वगैरह हो गया, हर चीज़ हो गई। फिर वो लोग जाने लगे उठ के ना, तो फिर हमारे दिल में आ गया कि हाँ पता नहीं अब जाके बताएंगे फिर लटक जाएगा, प्यार देंगे नहीं देंगे। तो फिर जो काई साहब की खाला जी थी, उन लोगों ने उन्हें कहा हुआ था कि अगर आपके दिल को बात लगे तो फिर आप उस वक्त बच्चे को प्यार दे कर आइएगा ना। फिर उन लोगों ने सेपरेट रूम में जाके मीटिंग वगैरह की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे दिल मुट्ठी में था, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो लोग चले गए, फिर मिठाई वगैरह लेने चले गए। तो मेरे भाई ने अपने दोस्त को साथ भेजा दुकान के लिए ना, तो वो फिर मिठाई लेकर आए और वो सब चीज़ें हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब हमें पता लगा कि मिठाई लेने चले गए हैं, तो आप यकीन माने खुशी की इंतहा नहीं थी। और फिर उसके बाद ये था कि ये मंज़र देखने को ना आंखें तरस की थी कि भाई बैठा और उसको कोई प्यार देने, ऐसे लग रहा हमारे मेरे तो गूज़ बम्स खड़े हो गए, मामा रोने लग गई।
तो बस खुशी के आंसू थे वो ना, कि अल्लाह ताला ने शुक्र, अल्लाह ने ये मंज़र दिखाया, अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन से नवाजना था, हमें एक मुनासिब एज की लड़की से और एक पढ़ी लिखी लड़की से, एक सुलझी लड़की से, एक मुनासिब हाइट, मतलब जो चाहिए सब चीज़ें परफेक्ट देनी थी अल्लाह ताला ने। और अच्छी उसकी घर वाले भी इतने अच्छे, सभी लोग इतने ज़्यादा अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अच्छे लोगों से, लड़की की वालदे बहुत अच्छी हैं, बहनें, हर कोई बहुत अच्छा। हम हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जब मैं हूँ ना। और ये सब मैं कहती हूँ कि मैंने सूरत बकरा पढ़ी, मैंने ना अपनी दुआ में फिर मतलब मैंने एक पूरा पैकेज बनाया होता है सूरत बकरा पढ़ के ना, कि मैंने ये दुआ मांगनी है। तो मेरी बस ये वाली दुआ मैं कहती थी क्यों नहीं हो रही पूरी। और यहाँ पर देखें कि मेरे भाई को जी वो सब लोग प्यार श्यार दे रहे हैं, वो नाना जी बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी इतना खुश हैं। तो अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ रह गई थी और अल्लाह ताला ने बेहतरीन से नवाजना था। और यहाँ पर मेरे भाई को प्यार श्यार मिल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। और ये मंज़र देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आप सभी लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।